सतरंगी कहानियाँ। ये इंसिडेंट मेरे साथ तब हुआ था जब मैं अपने दोस्त की शादी से रात को तकरीबन 1 बजे अपने घर वापस जा रहा था। रोड पूरी तरह सुनसान था, ठंडी हवाएं चल रही थी और मैं जहाँ तक देखूं मुझे बस एक सन्नाटा नजर आ रहा था। मैं अपनी कार में बैठकर सुनसान सड़क पर अकेले जा रहा था। उस रोड पर काफी कम घर थे क्योंकि मैंने एक शॉर्टकट लिया हुआ था और मैं उस रोड से भी अनजान था। जैसे जैसे मैं आगे जा रहा था मेरे दिमाग में एक ही ख्याल आ रहा था, काश मैं सीधे रास्ता पर चला जाता। कुछ दूर चलने के बाद मैंने देखा कि एक खंडरनुमा मकान में रोशनी हो रही है। इस 15 मिनट के सफर में मैंने उस रोड पर एक भी घर नहीं देखा था। जितने भी घर थे वह खंडरनुमा थे। मेरी आंख उस घर की लाइट पर जैसे अटक सी गई थी। तभी अचानक कोई मेरी गाड़ी के सामने आ गया। मैंने अपनी गाड़ी कंट्रोल करते हुए जोर से ब्रेक मारा। मेरे सामने एक लड़की खड़ी थी। उसके कपड़ों में खून लगा हुआ था और वो रोते हुए मदद मांग रही थी। मैं तुरंत अपनी कार से नीचे उतरा और उस लड़की की तरफ बढ़ने लगा। मैं थोड़ा डरा भी था और उस लड़के पर रहम भी आ रहा था। मैंने उससे पूछा कि उसकी ये हालत कैसे हुई, ये सब किसने किया। कुछ कहने की जगह उसने उसी खंडरनुमा घर की तरफ इशारा किया और उधर ही भागने लगी। मैंने हिम्मत जुटाई और उसके पीछे पीछे जाने लगा। वो लड़की उस घर के अंदर जाकर अंधेरे में कहीं गायब हो गई। उस घर को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो काफी टाइम से बंद पड़ा हो। बस एक लाइट की रोशनी उस घर की खिड़की से बाहर आ रही थी। मुझे अजीब सा फील हो रहा था। मैं धीरे धीरे घर के अंदर जाने के लिए कदम बढ़ाया। तभी मैंने पीछे से एक आवाज सुनी, हे वहीं रुक जाओ, अंदर मत जाना, पीछे आ जाओ, आगे मत बढ़ना। आवाज सुनकर मैं और ज्यादा डर गया और घर के दरवाजे पर ही रुक गया और पीछे मुड़कर देखा तो एक बूढ़ा आदमी रोड पर खड़ा होकर मुझे आवाज लगा रहा था। मैं डर कर अपनी कार की तरफ भागने लगा, पर उस बूढ़े आदमी ने मुझे बीच में ही रोक लिया और बोला, उस घर के अंदर मत जाना बेटा। डरते हुए मैंने उस बूढ़े आदमी से इसकी वजह पूछी और जवाब सुनकर मेरी रूह कांप गई। उसने बताया कि कुछ साल पहले उस घर में एक फैमिली रहती थी, पति पत्नी और उनकी एक बेटी। एक रात पेरेंट्स कहीं बाहर गए हुए थे और वो लड़की घर पर अकेली थी। पेरेंट्स कल तक घर आने वाले थे। उस रात कुछ बहुत बुरा होता है। अगले दिन जब पेरेंट्स घर आए तो उन्होंने देखा कि उनकी बेटी की लाश लिविंग रूम में पड़ी हुई है। माँ अपनी बेटी की ये हालत देख न सकी और हार्ट अटैक से उसकी डेथ हो गई। पिता के पास अब जीने की कोई वजह न होने के चलते उसने भी उसी घर में सुसाइड कर ली और कुछ दिनों के बाद ही उस घर में 2 आदमियों की डेड बॉडीज मिली। पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि दोनों वही थे जिन्होंने उस लड़की का मर्डर किया था। तब से ये घर ऐसे ही बंद पड़ा है और इस रोड पर अजीबोगरीब घटनाएं होती रहती हैं। कहते हैं कि आज भी वो लड़की लोगों से मदद की गुहार लगाती है और जो भी उस घर में चला जाता है अगली सुबह उसकी लाश मिलती है। शायद वो लड़की आज भी किसी अजनबी पर विश्वास नहीं करती। इस तरह की कहानियों का मकसद अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है। कहानियाँ तो सिर्फ मनोरंजन के लिए होती हैं। उम्मीद है ये कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलूंगी कल एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।